टोपी के आदी हो जाएं। और जिन्होंने कभी कुर्ता पजामा ना पहना हो वो कल से हुजूर के पसंद का लिबास पहनना शुरू कर दें, ताकि कल अगर हमसे कोई पूछे कि मुफ्ती साहब की सदारत में क्या तब्दीली आई, तो इतना कह तो सकते हैं ना कि जब तक जलसे में गए थे गाने गुनगुनाते थे, जब से जलसे से लौटे हैं हुजूर की नात के तराने गुनगुनाने लगे। हर एक नौजवान से मेरी गुजारिश है कि ये ना सोचे कि भाई कौन बोल रहा है, ये देखें क्या बोल रहा है। बुजुर्गों ने फरमाया नसीहत दीवार पे भी लिखी हो ना, तो ये ना देखें लिखी किधर है, ये देखो लिखा क्या है। अगर फायदे की बात है तो फिर अमल कर लिया जाए, अगर दीवार देख के अमल करेंगे तो फिर अमल नहीं कर पाएंगे। कोशिश ये करें अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे कि हम यहाँ बैठे बैठे आंखें बंद करें और मुस्तफ़ा के शहर की ज़ियारत हो जाए। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। अगर ये बोल सकते हैं अंधेरे में बैठे हुए लोग तो बड़ी मेहरबानी है, वरना ना भी बोलें तो मेरी ड्यूटी नबी नबी करना है, मुझे करना ही है। आप ना भी बोलेंगे मुझे फिर भी बोलना है, और आप बोलेंगे फिर भी बोलना है। और ये मेंबर वाले लोगों को ना देखा करो कि ये बोलेंगे तभी हम बोलेंगे। इनका सोना और आपका जाग कर इबादत करना बराबर रहता है। हाँ, ये उलमाए अहले सुन्नत हैं, ये अगर एक लम्हा फिक्र कर लें अल्लाह की तख्लीक के अंदर, तो अल्लाह एक लम्हा फिक्र के बदले में 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और हम क्या कहते हैं, नहीं मौलवी चुप बैठे रहते हैं, हमसे ही कहते हैं तुम ही बोलो। तो जब हमारा चुप रहना इतना बुरा तो फिर जनाजा भी तुम ही पढ़ा लिया, फिर क्यों नहीं पढ़ा? बेटा आपका हो अजान पढ़ने के लिए मुफ्ती अब्दुल सलाम आए, मैयत आपके घर की ये नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कारी साहब किबला तशरीफ लाएंगे। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा इसके अहल ये लोग हैं, और जब ज्यादा अहल हैं तो हमसे बड़े भी हुए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इनको देख करके ये कोशिश ना करें जितना ये करेंगे उतना ही हम करेंगे। अगर इनकी बराबरी करने लगे तो नमाज बंद हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये बोलेंगे तो फिर तुम्हें सुनना पड़ेगा, और तुम बोलोगे तो ये सुनेगा। यकीन ना हो तो कभी नमाज की सफ में खड़े होकर देखो, अगर इनकी क़िरात शुरू हो जाए तो फिर तुम करोगे। क्यों? क्योंकि इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात होती है। वाह, अगर आपने वहां बराबरी कर ली तो फिर पूछे इन उलमा से फिर अंजाम क्या बनना है। हम कभी हिसाब नहीं लगाते, हम तो ये सोचते हैं ना मुफ्ती साहब तो हमारे चचा हैं, कारी साहब हमारे ताऊ हैं, हाफिज साहब हमारा भैया है, क्या बात है। तो ये जोड़ लगा करके फिर कहते हैं भतीजा लगा। ये कौन है? क्या छन का भतीजा है? ये कौन है? कि बब्बन का लड़का। सुने, ये सारे रिश्ते बाद में है, हुजूर की गुलामी का रिश्ता सबसे पहला होता है। याद रखिए, इसलिए इनका एहतराम नहीं कि ये 6 फीट के लंबे, इसलिए ये हमारे सर का ताज नहीं कि वजन में हमसे ज्यादा है, इसलिए ये हमारे सर का ताज है कि इनके सीने में मुस्तफा का दिया हुआ दीन हमसे ज्यादा है। इसी नजरिए से इनका एहतराम हमें करना। तो आप ये ना सोचे ये सुभान अल्लाह कहेंगे तब बोलेंगे, यूं समझे इन्होंने हमारे जैसे कितनों को तैयार किया होगा। आज ये उलमा बैठे तो मैं एक बात और कह दूं, शायद इसमें शागिर्द भी होंगे, उस्ताद भी होंगे। इन उलमा की मौजूदगी में एक बड़ी बात कह दूं, बड़ा वही होता है जो अपने बड़े की इज्जत करता है। क्या बात है, क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बड़ा वही होता है जो अपने जोर से, जो अपने, मैं बिना माइक के वहां तक आप आवाज पहुंचा दूंगा। मैं अंधेरे में भी देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही है, चेहरे दिख रहे हैं मुझे, लोग ऐसे देख रहे हैं पता नहीं अगली बात क्या कहने वाला है। चंदा नहीं मांग रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं, बड़ा वो होता है जो बड़ों की इज्जत करता है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आपके नाम के साथ कोई भी लक़ब लग जाए, आपको लोग अल्लामा कहने लगे, फहामा कहने लगे, आपको मुहद्दिस कहने लगे, मुफस्सिर कहने लगे, आपको खतीबुल हिंद कहा जाने लगे, आपको जो चाहे दुनिया कहे,
लेकिन आप एक बात याद रखना, अगर आपके सामने से यस्सरनल कुरान पढ़ाने वाला उस्ताद आ जाए ना, तो फिर अल्लामा की डिग्री एक तरफ और उसकी जूतियां एक तरफ है। हाँ हाँ हाँ, उसकी जूतियां एक तरफ रहनी चाहिए, क्योंकि आज जो माहौल है ना, माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत मुफ्ती साहब जरा सी चमक दमक किसी में आ जाए, चार मिसरे पढ़ने लग जाए या चार बातें माइक पे करने लग जाए, और वो उस्ताद जिसने नादरा पढ़ाया था बेचारे को उसे दुनिया में किसी ने नहीं जाना, तो फिर उसके भी कंधे पे चढ़ के बैठा, कहता हजरत जरा पानी मंगवाइए, बेगैरत कह रहा हजरत पानी मंगवाइए। ये क्या बात है? कह किससे रहा है? ये उससे कह रहा है जिसने तुझे नाक साफ करना सिखाया है, जिसने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जाओ, गारंटी है मेरी, कोई शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो किसी के दामन को पकड़ के उसके आगे शागिर्दी का शर्फ हासिल न करे। कोई भी शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक किसी की जूतियां उठा के सर पे न फिरे। अगर इल्म सिर्फ किताबों से आता तो कौन सा इल्म किताबों में नहीं है? नहव उर्दू में मौजूद है, सर्फ उर्दू में मौजूद है, फलसफा उर्दू में मौजूद है, मंतिक उर्दू में मौजूद है, हदीसों के तर्जुमे मौजूद है। लेकिन एक बंदा ला के दिखा दो जिसने घर बैठ करके किताबें पढ़ ली हो और अल्लामा बन गया हो, खुदा की कसम सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि उस्ताद की जूतियां सर पे उठाने से अल्लाह अल्लामा का शरफ अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और याद रखिएगा, वाह वाह, मैं जानता हूं इनमें कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका कोई उस्ताद ना हो। क्या बात है? एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा पूरे मजमे में जिसका कोई उस्ताद ना हो, इसलिए कि हम जानते हैं कि मदरसों में जो कलमे याद कराए जाते हैं क्या बात है? वो किसी उस्ताद ही ने याद कराए। बात सच्ची है कि नहीं? बोले, बात सच है कि नहीं? हमने तो यहाँ तक देखा जितने कलमे हमें यस्सरनल कुरान के दौर में याद करा दिए गए उतने ही रह गए। सही है। हाँ, इदादिया से लेके फजीलत तक, फजीलत से तखस्सुस तक कभी फुर्सत ही नहीं मिली कलमे याद कराने की। किसने याद कराए? एक मकतब के उस्ताद ने याद कराए। वो कोई मुहद्दिस नहीं था, वो कोई मुफस्सिर नहीं था, वो कोई शेखुल हदीस नहीं था, वही छोटी सी छड़ी लेके बैठने वाला, वही टूटी चटाई पे बैठ करके एक लंबी सी तिपाही आगे रख के हमसे कलमे सुनने वाला। बताओ वो उस्ताद है कि नहीं? क्या बात? बोलो, सारे बोले उस्ताद है कि नहीं? उस्ताद है कि नहीं? मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करना चाहता हूँ, सुने, अगर आगे बढ़ना है तो उस्ताद की इज्जत करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ना है तो उस्ताद की इज्जत करना सीखो। हाँ हजरत, जी, हमने देखा अगर उस्ताद किसी पे शरफ करे, मेहरबानी करे, करम करे और करवट में बैठा ले शफकत के बतौर, एक दिन वो बैठा था, दूसरे दिन खुद बैठ के कोनी मारने लगता। गैरत नहीं आती? और कुछ तो इतने बेगैरत अल्लाह में है, कहने को अल्लाह में, और इतने बेगैरत है कि नहीं। ये कौन सामने बैठे हैं आपके? इन्होंने मैं कायदा पढ़ाया था, इनसे हमने नादरा पढ़ा था, आज अल्लामा हो गया ना। सच बताओ, इमारतों में रहने वालों, अगर बुनियाद कच्ची हो तो इमारत बुलंद हो सकती है? बोलो, सर क्यों मिला रहे हैं यार, पढ़े लिखा दो रहे तो। अगर बुनियाद कच्ची हो तो इमारत बुलंद हो सकती है। आज तो अल्लामा बना है ना, तो इसी की बुनियाद की बरकत है। जिसे कहना ना ये नादरे के उस्ताद है, वो याद रखिएगा, अगर किताबों से इल्म आता ना तो दुनिया अल्लामा हो गई होती। और मैं तो शागिर्दों से कहना चाहूंगा, किताबों से ज्यादा उस्ताद की खिदमत पे मेहनत किया करो। किताबों से ज्यादा उस्ताद की खिदमत पे मेहनत किया करो, इसलिए कि किताबें 10 साल रट के भी बंदा वहां नहीं पहुंच पाता जो कभी कभी उस्ताद की एक नजर बंदे को पहुंचा देता। आज तो दौर ऐसा आ गया, बच्चा दे 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 हजरत, ये बच्चा पढ़ाना, लेकिन मारना मत। मारियो ना, बड़े प्यार से पाला है, नहीं तेरा ही रूही में बना है, बाकी तो सबके जंगल में बने ना। रूही के गाले में रखा था, वहां से निकाल के लाके रखा। क्या बात है? क्या कहना लग जाए इसके। अगर उस्ताद भूल के किसी बच्चे से कपड़े धुलवा ले, अब्बा के कहता तुम होते कौन है मेरे बच्चे से नौकरी कराने वाले? ये मामला हो गया हमारा। यही वजह है कि आज आलिम कम और जाहिल ज्यादा पैदा हो रहा है। क्या बात है?
क्या कहना, सनदे तो हैं लेकिन तहजीब नहीं, तालीम नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ वर्ग के पलटे, कभी उस्ताद की जूतियां नहीं उठाई। हाय हाय, बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, ये बड़े लोग बैठे इसलिए ये बात कर रहा हूं मैं, और ये भी कहीं ना कहीं इस्लाह से ताल्लुक रखती है बात। है तवज्जो सारे लोगों की? खैरियत है? नाराज तो नहीं है? कहते मेरे बच्चे से तुमने झाड़ू कैसे लगवाई, मेरे बच्चे से बनियान धुलवाया कैसे? बनियान को इधर क्या गंजी कहते हैं कि बनियान? बनियान ही कहते हैं ना, कुछ जगह गंजी, कुछ कहते हैं। हाँ, तो मेरे बच्चे से बनियान कैसे धुलवाए? उस्ताद कहीं जा रहा है, जल्दी में बेटा जरा पानी निकालते। उसने पानी निकाला, इतने में बाप आ गया, क्या कर रहा है? हजरत के कपड़े का फेंक, मैंने तुझे नौकर बना के नहीं भेजा, और नादान तुझे नहीं पता है, खुदा की कसम तू क्या समझता है किताबें पलटने से तेरा बेटा अल्लामा बन जाएगा, फर्क गर्दानी से तेरा बेटा अल्लामा बन जाएगा? अगर सिर्फ जबान तानी ही को इल्म कहा जाता तो फिर सऊदिया अरबिया के फिल्म के टिकट बेचने वाले भी अल्लामा कहलाते, वहां के बार में बैठ करके लोगों को टिकट तकसीम करने वाले भी अल्लामा कहे जाते, दुबई और कोयत के अंदर सब्जी बेचने वाले भी अरबी जानने की बुनियाद पे अल्लामा कहा जाता। नहीं, खुदा की कसम हर किसी को अल्लामा नहीं कहा जाता, कहा जाता है तो कभी जामी को अल्लामा कहा जाता है। खुदा की कसम तारीख का ये बाप पलट करके देखो, हमने अपने बच्चों को उस्ताद का बेअदब बनाया और कहा ये आपकी जूती नहीं उठाएगा। आओ तारीख का एक बाप पलट के दिखा दूं ताकि पता चल जाए उस्ताद क्या चीज होती है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम आता है, बहुत बड़ा नाम, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कितना बड़ा नाम है कि जब तफसीर लिखने का ख्याल आया है, सोचा कि मदीने जाके हुजूर के शहर से तफसीर का आगाज किया जाएगा। ये सोच करके आप मदीने शरीफ में एक दुकान से कलम खरीदने के लिए गए। जब करीब कलम खरीदने के लिए दुकान के करीब गए, जाकर के आपने कलम पसंद किया और उसकी कीमत पूछी तो कलम महंगा था। आप वापस आ गए, कलम के खरीदने का पैसा नहीं था। आप तहज्जुद पढ़ने के लिए फजर से पहले मस्जिद नबवी में बैठे हुए गए, इतने में वही दुकानदार दौड़ा दौड़ा आया। कहा आप कौन है? कहा मुझे अहमद यार खां कहा जाता है। कहा कल ही आप आए थे मेरी दुकान पे? कहा आया तो था। कहा ये कलम पसंद आया था आपको? कहा जी आया तो था। कहा खरीदा क्यों नहीं? कहा कीमत देने के लिए मेरे पास कुछ ना था। कहते मुबारक हो, आज तेरी वजह से हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए हैं। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर ने इसकी कीमत अदा की है और कहा ये कलम मेरी तरफ से जाकर मेरे अहमद यार खान नईमी को दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये शरफ अल्लाह ने इल्म वालों को अता फरमाया। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जिस कलम से आगाज किया तफसीर का, वो कलम मदीने वाले मुस्तफा ने अता किया था। आज दरसगाई बंदे की कोई इज्जत ही नहीं। आज हमारे पास सही बात यह है कि हम अदब से कोरे हो रहे, बिल्कुल खाली होते चले जा रहे। कहा मेरा बच्चा कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। यही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला, यही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी दरसगाह में बैठे। आज दरसगाही लोगों को ना कुछ स्टेज वाले भी वैल्यू नहीं दे, क्योंकि हाथ चूमने वाले इनके कम। मैं कहता हूं खुदा की कसम इनकी वो खिदमतें हैं जिसे दुनिया देखे न देखे मुस्तफा देख रहे। सुभान अल्लाह, लिहाज करना चाहिए। माफ कीजिएगा अगर मेरी बातें किसी को कड़वी लग जाएं तो वापस कर देना, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है कि आप क्या समझ रहे हो। आज सबसे ज्यादा जिनको हिकारत की नजर से देखा जाता वो दरसगाही लोग। ये रसीद लेके निकले ना तो यूं फिर लेते, चाहे मुंबई का सेठ हो या पुणे का हो या दुबई का हो या कोयत का हो, आगे चंदा लेने के लिए। तो वो पीर साहब जो फजर में भी सोता रहा, इशा में भी सोता रहा, क्या बात है, वो जोहर में टांगे दबाता रहा, पूरा दिन ताबीज बेचता रहा। और फिर क्या कर रहा है? और जब चलने लगा मुरीद ने निकाले ना पैसे, और निकाल के ना 2-2.5 लाख रुपए हुजूर ये रख लें। माफ कीजिएगा कुछ पीरों ने मदरसे सिर्फ इसलिए बना रखे गए ताकि वो हीले शरीक के जरिए ज़कात को भी हजम कर सकें। क्या बात है, क्या कहना। बहुत बहुत वो कमरे बना लिए, पहले नजराने पीरों के होते थे, अब उशर भी पीर ले गया, ज़कात भी पीर ले गया। बच्ची थी तो खालों के लिए भी साइकिल लेके घूम रहा था। ये कंडीशन हमारी कौम की है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आप पीर को देना दें,
पूरी कायनात अपनी उठा के देते, लेकिन ज़कात मदरसों को दिया करो, खैरात मदरसों को दिया करो, जो मदरसे का हक है वो उसको दो। इसलिए कि खुदा की कसम लाखों पैरे लग गए हमारे मदरसों पे, दुनिया की नजरें जम गई हैं। इन इमारतों को कैसे तोड़ा जाए, बिल्डिंगें कैसे खत्म की जाए, कुरान को कैसे बंद किया जाए। सलाम है इन मदरसे वालों को कि दुनिया के भी ताने सुनते गए, अपनों की भी गालियां सुनते गए, लेकिन फिर भी हर साल कभी 100 हाफिज कुरान दे रखे गए, कभी 50 दे रखे गए, और दुनिया को बता रखे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं वाह वाह, जो पुणे और मुंबई रहते हैं, जो परदेश रह करके मेहनत करके कमाते। मैं पैसे को गलत नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ नौजवानों कमाओ और खूब कमाओ, और इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ ना बन सको, बल्कि तुम दूसरों के बोझ उठाने के लायक बन जाओ। वाह वाह वाह। मैं हर नौजवान से कहना चाहूंगा, खूब पैसा कमाइए। दौलत का होना बुरा नहीं, लेकिन दौलत का कारूनी होना बुरा है, और दौलत का उस्मानी होना बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। हर तरह की दुनिया है। अहमदुल फत्ता भाई, हमारे कितने नौजवान ऐसे होंगे पूना कोयत दुबई वगैरह में, जिनसे हजरत का फोन पहुंचा, हजरत आपने फोन क्यों कर दिया, का मदरसे का काम था, दोबारा न करना। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हुजूर के मेहमान मेरे मेहमान। ऐसे भी नौजवान, और कितने ऐसे दौलत मिल गई जरा सी कोटी कोड़ियों में उछलने क्या लगे, जाकर के दोस्तों के साथ शराब पार्टी में चल रही, बियर चल रही है। अगर ये हमारे उलमा कहते बियर ना पियो, कह रहा मौलाना पता नहीं कोई एनर्जी ड्रिंक है, मौलाना को कह रहा पता नहीं, जबकि मौलाना को ये भी पता तेरे अंदर नशे कितनी है। क्या बात है, क्या कहना। मौलाना को ये भी पता कि तेरा दिल 24 घंटे में कितनी बार धड़क रहा है। मौलाना को ये भी पता है कि तेरे इस पिंजरे के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। उसे कह रहा है तुझे पता नहीं है एनर्जी ड्रिंक। नौजवानों, हमारे उलमा जिससे हमें रोके उससे फौरन रुक जाना चाहिए, बेशक, वरना उसके नतीजे में तबाही के सिवा तुम्हारा और हमारा मुकद्दर कुछ नहीं हो सकता है। ये फाइनल है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मौलाना ने कह दिया था शराब गलत है, ब्याज गलत है, पीर साहब तो 50,000 यूं ही ले गए थे, ऐसा पीर भी कूटा जाएगा जो मुरीद को ब्याज लेने से न रोके, और मुरीद भी कूटा जाएगा जो ब्याज के पैसे से पीर को खाना खिलाएगा। अब तो पीर भी सब बन रहे हैं ना, उन्हें काला गोरा कुछ दिख ही नहीं रहा, वरना पीर ऐसे होते थे कि यूं नजर डालते थे और पूरा ऑपरेशन कर देते थे, ऐसे पीर होते। वाह वाह। लेकिन अब नजरें ढूंढ रही है, मिल ही नहीं रहे ऐसे। फर्क है। मैं बात बता दूं, बड़ी बात कहने लग गया हूं। लोगों जो तुम्हें घर आए मुरीद करने के लिए, उससे मुरीद होने से बचना। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुरीद उससे होना जिसे ढूंढ के जाके पाओ, बहुत उम्दा। मुरीद उससे होना जिसे तलाश करना पड़े, और उसके हाथ में हाथ मत देना जो तुम्हें तलाश करता हुआ है। क्योंकि जो तलाश करने से मिलता है वही अल्लाह वाला होता है, और जो तुम्हें तलाश करता हुआ होता आता है वो दुनिया वाला होता है ना। आप तारीख पढ़ लें बुजुर्गों की तारीख पढ़ लें। आज तो घर आके कह रहे कोई बच्चा है नया, छोली में डाल दो, क्यों इधर बैंक का खाता खुल रहा है तेरा, रस्ते निकालते रस्ते। हाँ, एक पीर आया 8 दिन नहीं गया, लोट पेर के हम देखे उसे। भाई मैंने कहा कौन है? कहा हमारे ताऊ के दादा के चचा के पीर साहब। अच्छा, आपको इनका मुरीद नहीं? मैंने कहा क्यों आते? कहा उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने आते हैं हर साल। 8 दिन में पढ़ के निकल गया। इनका बस चले तो ये मुरीदों की हड्डियां बेच के खा जाए। क्या कहना। और हम भी ना आगे लाओ जी लाओ, अरे अच्छा दुआ लाओ, तुम ये हाथ पकड़ो, दूसरा मिल गया ना अपने हाथ पकड़ा दे। क्या हो रहा है? ये क्या खेल बना रखा? यही वजह है पीर बदलते रहे, तबीयतें नहीं बदली हमारी। शराबी था शराबी रह गया, जुआरी था जुआरी रह गया, बेनमाजी था बेनमाजी रह गया। पीर ने भी इसलिए नहीं टोका कहीं रसीद कम ना हो जाए। जुर्रत पैदा होनी चाहिए, और जुर्रत उसमें होगी जिसकी रगों के अंदर हलाल लहू होगा। वाह वाह। ये याद रखिए। अब कोई रहनी चाहिए, मेरा नबी मिंबर पे बैठा है,
आज तो ब्याज वाला 500 रुपए दे दे पीर साहब को, कह रहे जन्नती जिसे देखना इसे देख लो। अब तो हम बांट रहे हैं ना जन्नत। हुजूर मिंबर पर बैठ के कह रहे लोगों जिससे अपने लोग नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। अल्लाह, जिससे अपने नाराज है उससे मैं नाराज हूं। महबूब ने इतनी बात कही, 18 साल नौजवान उठा, रोते हुए खाला के दरवाजे पे गया, जाके कहने लगा खाला दरवाजा खोल। खाला ने दरवाजा खोला, देखा आया भांजा खड़ा है। कहा क्यों आया है? कहा मैं तुझे राजी करने के लिए आया हूँ। कहा कल तक तू मेरा नाम नहीं लेना चाहता था, आज कैसे आ गया? कहा आज मेरे महबूब ने ऐलान कर दिया है जिससे उसके अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। कहा जिसे मुस्तफा उठा दे फिर उसका ठिकाना कहाँ रहता है? खाला माफी दे दे, आज राजी हो जा। उसने कहा किसकी बात करता है? कहा जिसके तू नाम से भी चिढ़ती है, मैं उसी महबूब की बात कर रहा हूँ। आज ये उसी ने ऐलान किया है जिससे उसके अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। खाला ने इतना सुना, भांजे का हाथ पकड़ के कहती चल ये सौदा यहाँ नहीं होगा, अब ये सौदा तेरे महबूब के कदमों में चल के होगा। का कहना क्या चाहती है? का अपने महबूब की चौखट पे मुझे भी लेके चल। जब खाला भांजे आए हैं, मेरे नबी ने दरवाजे पे खड़े देखा है, इशारा फरमा के कहते कैसे आना हुआ है? खाला ने इशारा किया, महबूब जरा उठ के तो आइए सही। आज अगर कमजोर पीर मुरीद आ जाता है तो दरवाजे के खड़े दरबान धक्का दे देते हैं। हुजूर अभी आराम में है, अभी मुलाकात नहीं हो सकती है। सलाम करो कायनात के सबसे बड़े पीर को जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। आका करीम के दरवाजे पे एक गैर खातून आकर के कहती है जरा उठ के बाहर आई है। मेरे नबी ने अपनी जगह छोड़ी है, दरवाजे पे तशरीफ लेकर के आते हैं। कहते खातून कैसे आई हो? का ये बताइए कि आपने क्या ऐलान किया है जिससे अपने नाराज हैं उससे मैं भी नाराज हूँ। कहा हाँ ये मेरे दीन का तकाजा है, ये किसी को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए आया है। खातून ने कहा था महबूब अब दुश्मनियां बाद में खत्म की जाएंगी, पहले हाथ बढ़ा करके के दूरियां मिटा दीजिए। कहा क्या कहना चाहती हो? कहा मैं समझ गई हूँ जिस दीन का लाने वाला पैगंबर इतना अच्छा है वो दीन खुद में कितना अच्छा और खूबसूरत नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। खूबसूरती पैदा करे तो ऐसे लोगों से मुरीद ना होना तो ढूंढ ढूंढ के फिर के पकड़ते। मुरीद करे कसम से सुने, कुरान की कुछ आयतें अगर तिलावत करने लग जाए तो ऐसा लगता किसी ने जमीन हमारे सर पे रख दी। एक जगह चले गए, कहा नमाज तो पीर साहब ही पढ़ाएंगे। हमने कहा चलो ठीक भाई पीर साहब पढ़ाएंगे। पूरे बात ऐसे लग रही थी जैसे पूरा कुरान हो गया। आता है लोगों को जन्नत के ठेके बांट रहा है। बैठे उलमा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ हमारे पास सबसे बड़ी किताब कुरान है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर हमारे रहनुमाओं को कोई नहीं आता तो क्या आता? और तजवीज क्या बात है? समझ रखा है लोगों ने, क्या कहना, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। कारी साहब है सुन रहे, जब तक कुरान मा यजूज़ु बिही सलात नहीं होगा उस वक्त तक तुम्हारी नमाज वाह वाह। दुरुस्त पढ़ना सीखे, कुरान का दुरुस्त पढ़ना सीखे, ऐसे लोगों से बचेंगे इंशाअल्लाह। और हमने क्या किया उलमा को? हमने इन्हें 10 रुपए दिखाए रसीद, हजरत यही है, अभी उसे दे दी, अभी उसे दे दी। हाँ हजूर आए थे 3 लाख हजूर को दे दिए। क्या कहना? जो सुबह में नाश्ता दे रहे हैं, 2 टाइम खाना बच्चों को दे रहे हैं, उसके अलावा दवाइयों का पूरा इंतजाम है, उसके अलावा रिहाइश का पूरा इंतजाम है, लाइट है, पानी है, बच्चों की नमाज पढ़ने के लिए पंखे हैं, चटाइयां हैं, सारे इंतजाम ये करते हैं। और इनके लिए 10 रुपए? मुझे बताओ इनके लिए 10 रुपए? जिसे तुम्हारे पैसे से जाके पेरिस में मौज करनी है उसे 3 लाख, जिसे 3 बजे उठ के कुरान पढ़ाना है उसे 10 रुपए। कौम तबाह नहीं होगी तो क्या होगा? अल्लाह। कौम बर्बाद नहीं होगी तो क्या होगा? यही वजह है हमने रिश्ते मदरसे और मदरसे वालों से तोड़े हैं। हमारी कौम शराब को जायज समझ के पी रही है, यही वजह है। मुझे एक बात बताओ, शराब पीना अच्छा काम है कि बुरा? सारे बोले कोई बंदा ऐसा तो नहीं जो इसे अच्छा समझता हो। क्या ये अच्छा लगेगा कयामत में जब इस जुर्म की बुनियाद पे तुम्हारा बाप का नाम लेकर के तुम्हें आवाज दी जाएगी और तुम्हारे गुनाह की बुनियाद पे शर्मिंदगी तुम्हारे बाप को उठानी पड़े? अल्लाह। इसी दिन के लिए औलाद को पालते माँ बाप।
कि कल जब तुम 4 पैसे कमाने लग जाओ तो शराब के नशे में डूब जाना। नहीं ना, तो फिर नौजवानों से गुजारिश है, शराब जैसी बदतरीन शय से दूर रहना है, अपने लहू के अंदर हलाल लुक़मों का असर पैदा करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, मैं बात पूरी करूं। मैंने कहा था मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आप दरसगाह में बैठे हुए, एक खातून आई। सुने वो लोग जो कहते नहीं मेरा बच्चा इमाम साहब के बर्तन और हाफिज साहब के कपड़े नहीं धोएगा, जूते नहीं उठाए। आके ना कहने लगी हजरत जी मेरा थोड़ा काम है। फरमाने लगे क्या काम? कहा मेरे बच्चे का कई जगह एडमिशन हुआ, लोगों ने ये कह के बता दिया कि इसका ज़हन अच्छा नहीं है। आपकी बड़ी शोहरत सुनी है, आप इजाजत दें तो बेटा आपके पास छोड़ दूं। तो फरमाने लगे जब ये किसी मदरसे में नहीं पढ़ा तो मेरे मदरसे में क्या पढ़ेगा? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह कहा कि जब ये किसी मदरसे में नहीं पढ़ा तो मेरे मदरसे में क्या पढ़ेगा? माँ थी, कहने लगी पढ़ाने के लिए ना सही, कम से कम काम के लिए रख लो। वाह वाह, क्या काम आने? पढ़ाने के लिए ना सही, क्या कहना, काम के लिए रख लो। का क्या करेगा तेरा बेटा? का हुजूर जानवर तो पलते हैं ना, आपके बाप भैंसे हैं, बकरी है, काफिर का उन्हीं का चारा ले आया करें। वाह वाह। फरमाने लगे राजी है इस पे? कहा जी राजी हूं। फरमाने लगे फिर छोड़ जाओ। अब साथ रहता रहा, दिन भर हजरत के जानवरों की देखभाल करता। कभी वक्त मिल जाता ना तो जहां हजरत पढ़ाते थे वही कमरे के बाहर रहता, दरसगाह के पास बाहर बैठा, बाहर बैठा। 1 साल 2 साल 3 साल 7 साल 9 साल हो गए, 9 साल हो गए चारा डालते डालते। दस्तार बंदी होने लगी फारिगी। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके सामने फाजिल बैठे हुए थे, जिनकी फजीलत से फरागत होनी थी। आपने अपने खादिम की तरफ देख के कहा यार तूने नए कपड़े नहीं पहने? तवज्जो है सब? तूने नए कपड़े नहीं पहने? उसने कहा हुजूर मैं क्या करने पहनता, मैं ठहरा खादिम, मुझे भी भैंस को चारा डालना, खेत पे जाना। उसने कहा सबकी फरागत हो रही है, क्या तू दस्तार नहीं लेगा? अल्लाह, क्या बात है, ये उस्ताद पे तुमने मैंने सब बारी हो रही, तू नहीं लेगा दस्तार? कहने लगा हुजूर मेरी काहे की दस्तार है जी, मैंने तो आपकी जूतियां उठाई हैं, चारा ढोया है, और मेरी काहे की दस्तार है? कहने लगे नए कपड़े पहन के आ, सबकी पगड़ी उलमा बांधेंगे, तेरी पगड़ी अपने हाथ से मैं बांधूंगा। सुभान अल्लाह। ये जो कहते मेरा बच्चा जूती नहीं उठाएगा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा था जा नए कपड़े पहन के आ, सबकी दस्तार बंदी बाकी उलमा करेंगे, तेरी दस्तार बंदी मैं करूंगा। जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा गया, आज आंखों में आंसू है खादिम के। ये इज्जतें किसने दी थी? लोगों ने भगा दिया था कह करके कि ये ज़हीन नहीं है, ये किसी लायक नहीं है। का वाहरे मुर्शिद का शरफ बख्शा है, आज जूती उठाने वाले के सर पे ताज रखा जा रहा है। नए कपड़े पहन करके दौड़ करके आ गया, हजरत जी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। हजरत देख के मुस्कुरा रहे, कहा बहुत अच्छा लग रहा है। कहा आज तू भी मिंबर पे आ जा। अब जब सबकी दस्तार बंदी हो रही है, उलमा पगड़ियां बांध रहे हैं, जिन्हें 9 साल किताबों के फर्क पलटे हैं, आज वो भी फारिग हो रहे हैं। जिसने 9 साल तक उस्ताद के जानवरों को चारा डाला है, आज वो भी मुस्कुराता हुआ उस्ताद का चेहरा देख रहा है। हजरत ने एक कपड़ा लिया है और सर पे रख के कहने लगे यार आज तू बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये कहते कहते रोने लग जाते हैं। रोते रोते जब शागिर्द ने देखा, खादिम ने देखा, हुजूर आप क्यों रो रहे हो? का यार बात ये है कि जब इनकी दस्तार बंदी हो जाएगी ये तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कहीं तू तो मुझे छोड़ के नहीं चला जाएगा? यार बता तो सकी, आज ये फारिग हो जाएंगे, फिर जाने कब इनसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मैं रो इस बात पे रहा हूँ कि आज तेरी भी मैंने दस्तार कर दी है, कहीं तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा। उसकी चीखें निकल जाती है, इधर पगड़ी मुकम्मल हो रही है, उधर हजरत कह रहे हैं यार याद रखना मेरी चाबियां तेरे पास रहती हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, रजिस्टर कहाँ है ये तू जानता है, हिसाब किताब का भी तुझे पता है, मेरे सारे काम तू करता है। अगर तू चला जाएगा दुश्वारियां आ जाएंगी, तारीख गवाह है। उसने रो के कदम पकड़ के कहा था और यार बता तो सही ऐसी रीत कौन निभाता है जिसे सबने ठुकराया था, उसे तूने सीने से लगाया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे कदमों को छोड़ के कहीं नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब जो मैं कहना चाहता हूं सुने प्यारे, मुफ्ती अहमद यार खान ने उसकी दस्तार बंदी तो कर दी। पढ़ो तारीख,
लोगों ने बयान किया है, एक वो जो उस्ताद के जानवरों को चारा डालता था, और एक वो जो रातों दिन किताबें पलटा करते थे। वो जब किसी मसले में उलझ जाते थे तो फिर इसी चारे वाले के पास आते थे और कहते थे यहाँ उलझन हो गई, ये बात समझ में नहीं आ रही है। खुदा की कसम, फिर जब वो बोलता था जबान उसकी होती थी फैज मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का हुआ करता था। सुभान अल्लाह। तुमसे किसने कह दिया कि ये किताबें बड़ा बनाती है? तुमसे किसने कह दिया कि ये जरा यजरिबू की गर्दान अल्लामा बना देती है? ओ भाई, जूतियां उठा बात है। जो 10 साल की मेहनत नहीं देती है वो इनकी 2 लम्हों की खिदमत दे दिया करती है, खिदमत दे दिया करती है। खिदमत एक उस्ताद ने शागिर्द से बोला मेरे जूते लेके आओ। उस्ताद ने सुना ना, उस्ताद ने कहा जूता लेकर, शागिर्द दौड़ा दौड़ा गया और जूता लेके आया। वो देखा जूते पे मिट्टी लगी, उसने कपड़ा देखा गंदी मिला, सफेद कपड़े पे दामन से पोंछना शुरू किया। उस्ताद ने कहा बेटे तेरे सफेद कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसने कहा हज़रत मेरे कपड़े तेरे जूतों से ज्यादा तो खूबसूरत नहीं है ना। कहा मेरे कपड़े तेरे जूतों से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है ना। ये कह के बच्चे ने जूते सीने से लगाए। उस्ताद के मुंह से जुमला निकला, सुना आज तूने मेरे जूते उठाएगा, जमाना तेरे जूते उठाता। ये कभी कभी ये बहुत बड़े लोग बैठे, बहुत बड़े लोग बैठे। ये वो लोग हैं जिनको पत्थर को हीरा बनाने में देर नहीं लगती। इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें और इनसे सीखे उस्ताद क्या चीज। इनकी बारगाह में आया। नौजवानों, हमें दीन से ताल्लुक गहरा रखना है। हम में से ये उलमा सबके उस्ताद, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका उस्ताद ना हो। तो हम अपने उलमा की इज्जत कितनी करते हैं, इनको एहतराम कितना देते हैं, इनको इज्जत कितनी दिया करते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और नौजवानों से गुजारिश है, खुदारा जवानी 30 साल से ज्यादा नहीं टिकी। कितने साल बोले? 30-35 साल जवानी रहती है टोटल। फिर उसके बाद जवानी खत्म हो जाती है, फिर वो दौर आता है कि बुढ़ापा पूरा। नौजवानों, गुजारिश है आपसे, इस जवानी को जाया ना करें, इस जवानी को सही जगह लगा दें। पेट तो पल नहीं, आप दीन का काम करोगे फिर भी पेट भरेगा, आप दुनिया में डूब जाओगे फिर भी पेट भरेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोना कमा रहे हैं तो फिर आप 50 रोटी खा लेते होंगे। आप अगर मिट्टी भी खोद रहे हैं ना तो खुराक 2 रोटी है, और सोना भी पैदा कर रहे हैं तब भी खुराक कितनी है? 2 रोटी है। फिर अब अगला मसला है, इसे हलाल करके खाना है कि इसे हराम करके खाना है। ये हमारे और आपके हाथ है। इसे हलाल करके खाएंगे कि हराम करके खाएंगे। ये बात भी बता दूं कि सिर्फ चोरी का माल हराम नहीं होता है। क्या बात है? सिर्फ ब्याज का माल हराम नहीं होता है, सिर्फ डकैती का माल हराम नहीं होता। जिस माल की ज़कात ना दी जाए वो माल भी हराम हो जाता है। जिस खेती का उश्र ना दिया जाए उस खेती का गल्ला भी हराम हो जाता है। ये नहीं है कि हमने किसी का छीना भी नहीं है और अल्लाह का हमें दिया भी नहीं। तो जो खेती से ताल्लुक रखते हैं वो अपने उश्र मजबूती से देना शुरू कर दें। वाह 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 वाह। इसलिए कि गलत दवा पड़ जाए तो फसल बिगड़ जाती है और गलत रोजी हो जाए तो नस्ल बिगड़ जाया करती है। हमें एक अच्छी नस्ल पैदा करनी है, एक अच्छा मुआशरा तैयार करना है, वाह वाह। हमें एक अच्छी सोसाइटी बनानी है। ये तभी होगी जब लुक़्मे हलाल होंगे, वाह वाह वाह। ये तभी होगी जब रिज़्क़ हलाल होगा, तभी अच्छी नस्ल तैयार हो सकती है। वरना माफ कीजिएगा, शिकायत करना बंद करो कि बेटा जूता लेके खड़ा है बाप के सामने। बेटे तभी जूते लेके खड़े होते बाप के सामने जब औलाद की तरबियत में या तो तालीम में कमी रह जाती है या फिर रिज़्क़ में कमी रह जाती है। अल्लाह, तभी बेटे जूते लेके खड़े हो जाते हैं। वरना जिनकी तालीम अच्छी होती है ना, वो बेटे फिर आम बेटे में कोई ताजुल शरिया बन के चमकता है, कोई मुफ्ती आजम बन के चमकता है, कोई आला हज़रत बन के चमकता है। जब तालीम अच्छी होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम बन के चमकता है। आजमाए बेटों से सच बोलने तैयार है। सच क्यों बोले? क्योंकि अप्पा ने पूरी जिंदगी झूठ सिखाया। दरवाजे पे कर्जे वाला आ गया, कौन है का मौलाना आए हैं, मस्जिद के 500 रुपए रह गए थे, कहते अब्बा घर नहीं। अब्बा बोलो, इस बच्चे से हमने झूठ बुलवाया, वो हम उसे कभी ताकीद कर सकते हैं कि सच बोलना? समझ नहीं तो बोले जरा, कभी ताकीद कर सकते हैं? जिस बच्चे को हमने गालियां सिखाई हो हम उससे ये कह सकते हैं गाली बोलना मना है? नहीं ना।
नहीं ना, नहीं कर सकते। सुन, माँ पारसा होती है ना और बेटा पैदाइशी वली भी होता है, तो फिर भी माँ हाथ पकड़ के कहती है अब्दुल कादिर परदेश जा रहा है बेटे, झूठ ना बोलना कभी। हाय हाय हाय, क्योंकि माँ अच्छी थी, माँ अच्छी थी। आज 10 रुपए दे करके दुकान से बच्चा 10 रुपए भी ले आ रहा है, धनिया भी ले आ रहा है, 10 रुपए भी ले आ रहा है, हरी मिर्च भी ले आ रहा है। फिर माँ ये नहीं कह रही बेटा गलत किया है, बल्कि कहती मेरा बब्बू कितना चालाक हो गया है, पैसे भी बचा लाया, धनिया भी ले आया। जब बच्चों की इस तरह हौसला अफजाई होती है तो फिर बेटे इबादत गुजार नहीं बनते हैं, डकैत और दज्जाल और कज़्ज़ाब बना करते हैं। अपने बच्चों की नस्ल, अपनी नस्लों पर तरबियत का खास ख्याल रखें। अपने बच्चों को तालीम ऐसी दे कि वो आगे बढ़ के कहें कि मेरे बाप ने कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया है, मेरे बाप ने कभी गलत बोलना नहीं सिखाया है। अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो खुदा की कसम कि वो जहां भी रखे तुम्हारे नाम से पहचाने जाने लगे, और उनकी तरबियत को देख के लोग कहें अगर बेटा इतना सच्चा है तो बाप कितना अच्छा रखा होगा, बाप कितना अच्छा रखा होगा। ये तभी होगा जब खून पसीने की कमाई से हलाल लुक़मे खिलाए गए होंगे, मुस्तफा का दीन मदरसों में सिखाया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आपसे मेरी गुजारिश है, खास करके नौजवान रिश्ते हुजूर से मजबूत करें। बहुत सुभान अल्लाह, चैलेंज करता हूँ, मेरा तो दावा है जो हुजूर का नहीं वो किसी का। क्या बात है, रिश्ते हुजूर से मजबूत करो, और रिश्ते मजबूत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है 4 दिन नारा लगा दी फिर छुट्टी। रिश्ता मजबूत करने का मतलब ये कभी हजरत की बारगाह में आओ, वो कहो हजरत एक वजीफा ऐसे बताओ जिससे मैं खुदा के करीब हो जाऊं। एक वजीफा लेना और उसी को पढ़ना शुरू कर, उसी को पढ़ना शुरू कर दो, फिर जिंदगी में वो वक्त आपके आएगा, वो जलवे आपकी जिंदगी में होंगे कि आप दुनिया और माफिया से बेनियाज होंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह वो करम करेगा तुम पे कि तुम अपने घर से बैठे बैठे हुजूर का मदीना देख सकते हो। सुभान अल्लाह, हुजूर का मदीना देख सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप रिश्ते हुजूर से मजबूत करें, दीन सीखे, शरीयत सीखे, हराम से बचे। आखिरी बात कह दूं, एक काम और बंद कर दो, एक काम और बंद कर दो। वो काम यह है कि जहेज की जो डिमांड चल रही है ना, इसे खत्म कर दो। इस पर तकरीर नहीं करनी है मुझे, इस पर बात कहनी है आपसे और सुननी है आपसे। बताओ ये डिमांड करना सही है कि गलत है? सारे बोले यार गलत है कि नहीं है? सारे ही जानते हैं गलत है, फिर मांगते भी हम ही लोग हैं। ये उलमा बैठे हुए हैं, इनकी जूतियों को सर का ताज बना के कह रहा हूं, जो जहेज मांग के लिया जाता है वो जहन्नम का ईंधन होता है, वो जहन्नम का ईंधन होता है। हमारे एक अमल को अगर हम बेहतर कर लें ना, ये जहेज वाला जो है, ये डिमांड अगर खत्म कर लें तो इर्तिदाद पे बहुत बड़ी पाबंदी लग सकती है। जो बच्चियां गैर मुस्लिम हो रही है ना, इस पे बहुत बड़ी रोक लग सकती है। और जो बेटियां भाग करके शादियां कर रही है ना, ये भी बंद हो जाएगा। हम सिर्फ इस काम को करें कि डिमांड खत्म कर दें। इसी इलाके में एक नौजवान ने शादी की थी और उसने मुझे बुलाया, मैं उसकी शादी में आया। उसने कहा कि हज़रत जी मैंने आपकी तकरीर सुनी थी, इसलिए मैंने बिना किसी जहेज के और बिना किसी बारात के निकाह किया है। वाह 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 वाह। मुझे एक बात बताओ, अगर वो 100-200 लोगों को नहीं भी लेके गया, 250 लोगों को उसने बोटी ना भी खिलवाई, क्या बात है, क्या कहना। यकीन करें उसके तज़किरे गलियों में भरे बुलाई के साथ हों, लेकिन हुजूर के मदीने में उसकी बातें बड़ी अच्छाई के साथ हो रही हैं। हुजूर के शहर में उसके चर्चे होते होंगे, तो क्या हम नहीं चाहते हमारे चर्चे भी हुजूर के गुंबद खजरा में हो, हमारी बातें भी अबू बकर उमर के बीच में हो? वाह वाह वाह। अगर ये चाहते हो तो फिर निकाह आसान करो, बहुत और इतना आसान करो कि आप नफका खुद अदा करो। बीवी के लाए हुए बेड पे नहीं सोना है, अपने कमाए हुए। वाह वाह। बीवी के लाए हुए बर्तनों में रोटी नहीं खानी है। बेगैरत भी बहुत बड़ा है, उसी के बाप के दिए बिस्तर पे सो रहा है, उसी के बाप के दिए बर्तनों में खा रहा है, उसी के बाप के दिए हुए जूते पहन रहा है, उसी के बाप के दिए हुए कूलर में लेटा है, उसी के बाप के दिए हुए पंखे के नीचे लेटा है, और फिर भी कह रहा है 2 मिनट में निकाल के खड़ा कर दूंगा। 2 मिनट में औकात क्या है तू निकाल के खड़ा कर देगा? कभी झांक के तो देख, पैर से लेके सर तक, बल्कि टोपी भी तेरे सर पे बेटी के बाप की है। तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू एक बिस्तर खरीद के ले आता। ये तो बेटी वाले का एहसान है, जिसने बिस्तर भी दिया कि बेटी भी दी है। एहसान है बेटी वाले का
जिसने तुझे गल्ला भी दिया गए, बर्तन भी दिए गए। एहसान है बेटी वाले का जिसने तुझे जहेज भी दिया गए, गाड़ी भी दी गई। वो गैरत कर, इसका एहसान मान। खुदा की कसम ये करने की जरूरत तो तब करता जब बिस्तर तेरा होता, गाड़ी तेरी होती, कुर्सी तेरी होती, बर्तन तेरे होते, कमाई तेरी होती। गैरत आनी चाहिए। उसके दिए हुए पे खा रखा के उसी को आके दिखा रखा के। इतनी जरूरत ना करना कहीं कयामत में हिसाब देने में देने के लेने के देने ना पड़ जाए, मुश्किलें इतनी ना खड़ी हो जाए कि जन्नत मुश्किल हो जाए। खुदा के वास्ते किसी का बोझ ना बनना, बल्कि किसी का बोझ हल्का कर दो ताकि कयामत में आओ तुम किसी के थोड़े जगह से राजी हो जाओ। अल्लाह तुम्हारी थोड़ी नेकियों से राजी होके तुम्हें जन्नती बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो ये तमाशे। बात हो गई। कह रहा बुलेट मिली है, मर्सिडीज मिली है, इसे एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगती। अल्लाह कह रहा अल्लाह का शुक्र है 6 एयरबैग है। जब अल्लाह मारने पे आता ना तो 8 की है, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक अपने रब का नाम जोर से लो। जिंदगी मौत का मालिक जोर से कौन है? कौन है? अल्लाह का। 6 नहीं 18 एयरबैग लगा ले। जब घर से निकल के जाके निकलता हुआ कहेगा ना अल्लाह करे तेरी सूरत में देख, और वो भी कहे कि पलट के नाम। जब दोनों तरफ से ये जुमले निकलते हैं ना तो फिर रोड पे चिपके हुए लोग मिलते, रोड पे चिपके हुए लोग मिलते, फिर खुर्च खुर्च के उठाना पड़ता है, खुर्च खुर्च के उठाना पड़ता है, गठरियां बन जाती है, चेहरे नहीं पहचाने जाते। मैं नौजवानों से कहूंगा खुदारा चेहरों पे दाढ़ियां जरूर रख ले, क्योंकि हाथ से आजकल पहचान मिटाते रहे। जरूरी है कि आईडी हो ना हो, नहीं होती ना आईडी। चेहरे पे बाल रख लो सुन्नत के हुजूर की, टोपियां सर पे रखा करो। खुदा की कसम अगर रोड पे चिपक भी जाओगे ना तो चेहरे के पास ये गिरे हुए बाल बता देंगे, टोपी का रंग बताएगा। इसे लावारिस ना समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। वाह वाह, ऐसे हो जाओ नौजवान, मौत भी हमारी शनाख्त ना मिटा सके। ऐसी जिंदगी गुजारो यार, ऐसी घर से कह के जरा तेरी निकल ना दे, वो कह रही तू रोड पे दब के मर जा। सुन मेरे अजीज, फिर तू 10 एयरबैग लगा ले। अगर अल्लाह को बुरी लग गई ना तेरी बात, जो नेमत और रहमत उसने तुझे अता की, अगर तूने नाशुक्री की, वो तुझे 10 एयरबैगों के अंदर भी ऐसा मार देगा कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। घर से निकला करो, एक दूसरे की दुआएं लेकर निकला करो। फरमाया गया आयतुल कुर्सी पढ़ के जब औरत शोहर पे दम कर देती है ना, फिर दुनिया की कोई भी ताकत मर्द को खैरियत से आने जाने से रोक नहीं सकती। वाह वाह, रोक नहीं सकती। इसलिए मेरे अजीज कुरान से हजरत हेलमेट भी हमें याद है, सीट बेल्ट भी हमें याद है, एयरबैग भी हमें पता है, सारी चीजें लगा रहे। अगर नहीं है ना तो आयतुल कुर्सी याद, आयतुल कुर्सी याद नहीं है क्या? छोड़ो मौलाना की बात है, हेलमेट बचाएगा, कुर्सी क्या बचाएगा? मैंने कहा सुन, रब के नाम में बड़ी बरकत है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। चलूं आगे थोड़ा सा, बोलते जरा यार रसूल अल्लाह, मैं बताने लगा हूं मदरसा क्या चीज और रब के नाम में बरकत क्या है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। बाप बेटे आ गए, आके मुलाकात की ना तो हजरत उमर कभी बाप का चेहरा देख रहे हैं, कभी बेटे का। तो बाप कहने लगा हजरत इतनी गौर से क्या देख रहे हैं? फरमाने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है, जैसे तेरा चेहरा वैसे तेरे बेटे का चेहरा। वाह, हूबहू हो दोनों एक जैसे। तो बाप कहने लगा ये भी कोई ताज्जुब की बात है, मैं इससे बड़ी ताज्जुब की बात ना बताऊं? वाह वाह। हजरत उमर कहने लगे क्या बात बता? उसने कहा सुने हजरत, ताज्जुब की बात यह है कि मैं तिजारत के लिए परदेश जाने लगा। आज का दौर नहीं था ना, लिया टिकट और मुंबई, लिया टिकट और पुणे, लिया टिकट और कोयत, लिया टिकट और सऊदीया। पैदल के सफर होते थे, लोग थक जाते थे, कई कई महीने भी गुजर जाते थे, कई कई दिन भी गुजर जाते थे। कहा बेटी बीवी उम्मीद से थी हुजूर मैं जाने लगा। मैं जब दरवाजे तक आया ना, बीवी मुझसे कहने लगी सरताज। कहा हाँ। कहा जा रहे हो? कहा हाँ। कहा बीवी उम्मीद से थी। उसने पेट पे हाथ रख के मुझसे कहा कि इसे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहा हुजूर मैंने कह दिया कि मैं इसे अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। कहते मैं चला गया और जितने दिन काम के थे मैंने काम किया, वापस आने लगा ना तो विलादत के दिन पूरे हो गए। जब विलादत के दिन पूरे हो चुके
मैं वापस आ रहा, सोच रहा था बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा। का ये सोचते सोचते मुश्किल से वतन आया। जैसे मोहल्ले में पहुंचा, दरवाजा पे बंद ताला लगा देखा। मैंने कहा ये क्या बात है, मोहल्ले के लोग मुझे देख के आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरे बीवी को छोड़ के गया था, ये ताला कैसे लगा है? एक बूढ़े की आंख में आंसू आए। कहा 3 दिन हो गए, उसका इंतकाल हो गया। हमने काफी तरह इंतजार किया, तू नहीं आया, तेरे बगैर हमने उसे दफन कर दिया। खातून ने जब खातून को इंतकाल के बाद हम दफन कर चुके, हम तेरी राह देखते रह गए। इतना सुना शोहर की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा हुजूर मैंने मोहल्ले वालों से कहा कि मैं वो कम नसीब हूं जिसे बीवी का जनाजा ना मिल सका। मैंने लोगों से कहा बच्चे का क्या हुआ? कहा वो भी माँ के शिकम में था, हमने ऐसे ही उसको दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। वो कहता सरकार मैंने इतना सुना, मैं बेकरार हो गया। मैंने कहा चलो काम करो, मुझे बीवी की कब्र दिखा दो, कम से कम फातिहा तो पढ़ लूंगा जा करके। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर रब ने तुम्हें बीवियों वाला बनाया है तो इनकी कदर करना, इनकी इज्जत करना। उनसे पूछो जिनके जोड़े बिछड़ जाया करते हैं, जिंदगी में बार बार गालियां दे करके किसी की बेटी को जलील करने की कोशिश न करना। याद रखना जब बीवियां चली जाती हैं तो मर्दों की जिंदगी पे मक्खियां भिनक जाया करती हैं। किस चीज के घमंड में रहते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैंने तजर्बाकार लोगों को कहते सुना है, अल्लाह ने जो बरकतें पहली बीवी में रखी है वो 10 कर लो तब भी वो लज्जतें और बरकतें नहीं मिला करती है, इसलिए कि दूसरी मजबूरी में आया करती है, पहली वाली तेरे घर में तेरी मोहब्बत में आया करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क्या कहना, बहुत बात बात में धमकी दे रहा, लिया हूं दूसरी, हाँ लिया हूं दूसरी, तुझे तो एक मुश्किल से मिली है बेटा, दूसरी खिलाने की बात कर। क्या बात है, क्या कहना, वाह वाह। खुदारा किसी की बेटी को जलील न करना। हाय हाय, इस्लाम ने 4 बीवियों की इजाजत दी है, बहुत ठीक है ना, लेकिन हर हरे हरे नस्ल खैरे के लिए नहीं। मुझे मुफ्ती साहब से मिला सर, एक को लेकर दुबई में रह रहा है, दूसरी गांव में मक्खी मार रही है, अब बता तुझसे हिसाब नहीं पड़ेगा? एक मुंबई में, दूसरी यहाँ बकरी पाल रही है, अल्लाह। ऐसा हिसाब देंगे हम लोग। महबूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखी, हुजूर ने 9 या 11 निकाह फरमाए, ठीक है ना, कम से कम 9 की रिवायत है और ज्यादा से ज्यादा 11। 9 मानो या 11 मानो, इंसाफ का आलम यह था कि हुजूर को अगर किसी दूसरी बीवी के पास जाना होता, ऐसी बीवी के पास जिसका नंबर उस दिन ना होता, तो जिसका नंबर होता हुजूर पहले उससे इजाजत लेते फिर दूसरी के पास जाते। और आज क्या कह रहे? आज की कंडीशन माफ कीजिएगा, होने के बावजूद इंसाफ क्या करेंगे, ना होने के बाद भी लोग सितम कम नहीं करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ना करे किसी का जोड़ा बिखरे, खुदा करे लंबी जिंदगी पाए सारे जोड़े, आमीन। माँ या बाप के गुजर जाने से उनकी टूटी हुई जोड़ी तो बन सकती है, लेकिन औलाद को गया हुआ प्यार नहीं मिला करता है। कई बच्चों की ये कहानियां हैं, माँ इंतकाल कर गई, अब्बा ने दूसरा निकाह कर लिया कि वहां लेकर रह रहे हैं वो बच्चे। आज बच्चियां परेशान है, किसी के बर्तन धो के रोटी खा रहे हैं, किसी के घर में काम करके रोटी खा रहे हैं। क़यामत में क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को यार, क्या मुंह दिखाओगे? जाने के बाद तुम इंसाफ न कर सके उसके साथ। और याद रखिए माँ कब्रिस्तान भी चली जाए तो दिल औलाद के पास रह जाता है। हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, हो सकता है किसी को इख्तिलाफ। अरे बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ कब्रिस्तान भी चली जाए दिल औलाद के पास रह जाता है। मैं आज तक खातून जन्नत की वो बात नहीं भूला, जब आपने मौलाए कायनात मौला अली को बुला करके आखिरी वक्त में कहा था, अली कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो इसमें एक जुमला जो खातून जन्नत ने कहा था, अली एक बात और याद रखना, मेरे बाद आप निकाह करेंगे, याद रखना निकाह आप करें बेशक हक है आपका, लेकिन महीने में एक दिन मेरे बच्चों के लिए निकाल लिया करना। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बीवी के आने के बाद आप बच्चों को भूल जाएं। हालांकि मौलाए कायनात से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन ये माँ का दर्द है, यह एहसास है।
और मैंने तो यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना है, जब किसी इंसान की रूह निकलती है और वो दरवाजा पार कर जाती है, फिर मुड़ के पीछे रोने वालों को देख के कहती खबरदार खबरदार, दुनिया वालों ख्याल रखना, आज मेरे जनाजे पे रोने वाले मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इनमें एक बेवा के 4 यतीम छोड़े हैं, 4 यतीमों में 3 बेटी 1 बेटा छोड़ के जा रहा हूँ। खुदा के वास्ते मेरी बीवी के कपड़े ना उतरवाना, मेरे बच्चों से जूतियां उठवा के रोटी ना देना, ख्याल रखना मैंने यतीम और बेवा छोड़ दिए हैं, इनको जलील करके टुकड़े न देना, अगर हो सके तो इन्हें इज्जत से टुकड़े देना, वरना जलील करके इनको रुसवा करके रोटी ना देना। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, किसी की बेटी को जलील और रुसवा ना करना। उसने कहा सरकार में आया, मैंने कहा मेरी बीवी की कब्र बता दो ताकि मैं बैठ के फातिहा पढ़ सकूं। लोगों ने कब्र बताई, मैं कब्र पे आके फातिहा पढ़ने लगा। कल रात का सन्नाटा हो गया, जब मैं वापस जाने लगा मुझे एहसास हुआ कि इसकी कब्र से आग जल रही है। मैं वापस पलट आया, फिर बिस्तर पे लेटे लेटे मैं सोचने लगा, मेरी बीवी तो वफादार भी थी, पर्दे वाली भी थी, शरीयत की पाबंद भी थी, उसकी कब्र में आग का क्या मतलब है। कैसी चीज में जहन घूम गया, मैंने कहा क्यों न चल के कब्र को देखूं, उसकी कब्र का ये हाल क्यों है। कहा जब मैं आया मैंने रात में फावड़ा लिया, कब्र खोदी, तख्ता हटाया, कहा जैसी पहला तख्ता हटाया है हजरत में देख के हैरान रह गया कि मैंने उसकी कब्र में जहां आग लगते हुए देखी थी, अब देख रहा हूं उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही है, कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है। मैंने सोच लिया ये मेरे जहन का धोखा रखा होगा, मैं तख्ता रखना चाहता था, इतने में अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। जैसी रोने की आवाज आई है सरकार बर्दाश्त न कर सका, मैंने कब्र में छलांग लगा दी। मैं क्या देखता हूँ, मेरा यही बेटा जिसे माँ के साथ दफन किया गया था, ये माँ के सीने पे बैठा हुआ है और रो रहा है। सरकार मैंने इसे सीने से लगाया, कब्र के बाहर निकाला और तख्ता जल्दी जल्दी लगा के मिट्टी डाल के बेटे को सीने से लगा के आसमान की तरफ मैंने देख के कहा था, मालिका तेरा एहसान है, तूने मेरे बच्चे को कब्र में जिंदगी दे दी है। काबी मैं इतना कह रहा था, इतने गैब से आवाज आती है, नादान याद कर जब तू घर से गया था तो तूने बच्चे को हमारे हवाले किया था, इसलिए बच्चा जिंदा लौटा रखे हैं। अगर बीवी हमारे हवाले करता हम तुझे बच्चे के साथ तेरी बीवी भी जिंदा वापस लौटा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत उम्दा। आज हमें हेलमेट पे भरोसा है, सीट बेल्ट पे भरोसा है, आज हमें एयर बैग पे भरोसा है, लेकिन खुदा की रहमत से दूर बैठे जब भी कोई निकला करे फी अमानिल्लाह कह के रुखसत किया करो। वाह वाह वाह, इसलिए कि जहां सीट बेल्ट फेल हो जाती है वहां खुदा की रहमतें बचाया करती हैं। सुभान अल्लाह, है ना। अक्सर मेरे भाई परदेश रहते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, हालात कितने नागुफ्ता भी हैं। अभी दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम कैब ड्राइवर को किसी ने बुक किया और बुक करके जंगल में ले जाकर के उसका कत्ल कर दिया। मैं कहता हूँ नौजवान बहुत एहतियात से रहने की जरूरत है। जी बहुत अच्छा, एहतियात से रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि कुत्ता मर जाए तो उस पर दुनिया रोएगी और मुसलमान मरते हैं तो दुनिया ठट्टे लगा रही है। इसलिए खुदारा अपनी जिंदगी अपने रब के हवाले कर, रब की अमान में दे दो। मत करो भरोसा सीट बेल्ट पे, भरोसा करना है तो रब की रहमत पे भरोसा करो। परदेश रहते हो यार, बहुत दूर रहते हो, बहुत दूर रहते हो। कितने तो ऐसे हैं माँ बाप से भी दूर रहते हैं, बहन भाई भी दूर रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि माँ बाप के ख्वाब पूरे किए जा सके, बहन भाई की जरूरतें पूरी की जा सके, बहन को इज्जत से अच्छे घर तक रुखसत किया जा सके। मैं कहना चाहूंगा वीरों से जिन्हें अल्लाह ने 4 रोटी खाने की तौफीक दी है, खुदारा बोझ ना बने किसी की बेटी पे। बेटे परदेश काटते काटते बूढ़े हो गए, अपने लिए नहीं, 2 रोटी तो अपने लिए वो यहाँ रह के भी कमा सकता था, लेकिन तुम्हारी डिमांड बुलेट की थी, तुम्हारी डिमांड 156 लीटर की फ्रिज की थी, तुम्हारी डिमांड बड़े बेड की थी ना। उसी डिमांड को पूरा करते करते एक भाई 10 साल परदेश काट गया। खुदारा मैं तो ये कहता हूँ, परदेश जब जाने वालों की जिंदगी आप देखो ना, एयरपोर्ट पे कभी हम लोग खड़े होते हैं, हम देखते हैं खुदा की कसम एक जनाजे से बड़ा जनाजा लगता है जब कोई बेटा माँ बाप को छोड़ के परदेश जाता है। जनाजे के जाने के बाद ये सब्र है कि वो मिट्टी में चला गया, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहनें, तुम्हारे माँ बाप दरवाजे पे बार बार आते हैं कि अभी इसी राह से उसके जाने की खुशबू आ रही है, अभी बेटे की खुशबू महसूस कर रहे हैं दरवाजे पे आकर। मैं तो ये कहता हूँ अमीरों से गुजारिश है, खुदारा अब उम्मत पे इतना सितम ना करें कि ये माँ बाप से दूर हो, अब इतना जुल्म ना करें कि ये बच्चे छोड़ के चले जाएं। बेटियां ऐसे तड़प के रोती हैं पेट पे बाप के कदमों से लिपट के, जैसे वो जनाजे के किसी पाए से लिपट गई हो।
मुश्किल होता है छुड़ाना। खुदारा बेटे वालों से गुजारिश है, इतनी आसान शादियां कर दो कि कोई बाप बेटी से जिंदगी भर दूर न रह सके। क्या बात है, क्या कोई बेटा मां से जिंदगी भर दूर न रह सके। एक सबसे बड़ी दौलत मां की तो थी जिसे हम वक्त न दे सके। कभी बहनों की जिम्मेदारियों ने परदेसी बनाया, फिर पलट के आए तो बेटियों के हाथ पीले करने की फिक्र आ गई। अल्लाह उन जवानों को सलामत रखे जो परदेस काट रहे, जिन्होंने 1000 कुर्बानियां इसलिए दी हैं ताकि परिवार सुख चैन से रह सके। और परिवार वालों से भी गुजारिश है, जो पीछे रह गए हैं ना, खाली अपने बदन के कपड़ों का कलफ न देखना, खाली गले में चैन पहन के नेता बन के न टहलना। कभी दुनिया सो गई हो तो मुसल्ले बिछा के परदेसी भाई और बेटे के लिए लंबी दुआएं कर लेना। सुभान अल्लाह। कभी रो के कहा करो, अल्लाह वो भाई जिसने परदेस काट के हमें सुख दिया है, मालिक उसकी जिंदगी की खैर फरमा लेना। कभी उनके लिए भी झोलियां फैलाया करो, वरना ये एक अलग मैटर है कि इस बात पर भी रोना पड़ता है कि जो भाई परदेस काट के आता है ना, 20 साल आने के बाद फिर से परचूनी की दुकान रखनी पड़ती है। बाकी सारे भाई सेटल हो गए, जिसकी दौलत से सारे सेटल हुए हैं, आज वो फिर परचूनी की दुकान पर बैठ के बच्चों को चटनी खिला रहा है। ये अलविया नहीं है, जिसने कमाया उसके साथ इंसाफ का हौसला अफजाई करो। अल्लाह हमारे जवानों को सलामत रखे जो परदेस रहते हैं, अपने घर के लिए भी कमाते हैं और हुजूर के दीन के लिए भी कमाते हैं। ये जलसा किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, इसमें बड़े महीने लगते हैं तब जाके एक जलसा होता है, बड़ी मेहनतें लगती हैं। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे। अगर जलसे हमारे जैसों के ऊपर होते तो शायद 1% भी जलसे ना होते। ये तो जलसे इन नौजवानों के जिम्मे हो गए कि जो हर साल हर जवान अपनी बस्ती में कम से कम एक महफिल हुजूर के नाम की जरूर। सुभान अल्लाह। और अल्लाह उसकी बरकतें अता फरमाता है। और बरकतें क्यों ना हो, जब ऐसे जिम्मेदार उलमा मुफ्तियान इकराम की सदारत हो तो फिर जलसे कामयाब नहीं मकबूल हुआ करते, मकबूल हुआ करते। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। नौजवानों जहेज की डिमांड करोगे, बोल सकते तो बोलें जरा। ये बहुत अच्छा इलाका हो, मैं आपसे कह दूं शराब जहेज डीजे बाजे बंद कर दो, तुम्हारे बहराइच तुम्हारे पड़ोस के अंदर सैकड़ों मदरसों पे बुलडोजर चल गया है, सैकड़ों मस्जिदें तोड़ी जा चुकी है। अल्लाह। लेकिन हमारे डीजे पे फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी बारातों की आतिशबाजी पे फर्क नहीं पड़ रहा। मौलाना होने दो ना सेठ साहब, कल्लू सेठ है, मल्लू सेठ है, बब्बू सेठ है। अगर आज भी धूमधाम नहीं हुई तो हमारी सेठगिरी का क्या फायदा। सुन अगर ज्यादा घमंड हो ना, कब्रिस्तान जा टूटी कब्रें देख, पता चल जाएगा हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कुछ दिन की पधानी है, कुछ दिन की ठेकेदारी है, ना करो हुजूर के दीन के साथ खेल। इतना आसान कर दो, अद्दीनु युस्रुन, दीन मुश्किल नहीं है, दीन आसान है। मुश्किल हमने कर रखा है, बारात का तसव्वुर ही नहीं इस्लाम में, लेकिन 250 लोग जाके बेटी वाले का बेड़ा गर्क करने लगे। मेहंदी का तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम में, हल्दी का ख्याल ही नहीं है इस्लाम के अंदर, लेकिन सारे ही मेंढक बने घूम रहे हैं। मैं समझता हूं अगर इस्लाम की रोशनी में निकाह किया जाए तो 10 से ज्यादा बच्चियां इज्जत के साथ रुखसत होके किसी के घर की जीनत बन सकती है। वाह वाह वाह। करें, कौन करेगा इस दीन पे अमल? क्या बात है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत हमें ही करना है। और रह गई अमीर ससुराल और गरीब ससुराल की बात, तो फिर वही बात बेशक रज़ाक अगर ससुर होते ना तो फिर किसी का दामाद ना भिखारी नहीं होता। सीधी बात, रज़ाक अल्लाह पे भरोसा करके आप एक बच्ची से निकाह करें, कदम उसके आएंगे करम मदीने वाले का होने लगे। बहुत करेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बंद करेंगे डीजे बाजे गाजे, वादा करें इंशाल्लाह। देखो हाथ उठा के वादा करो इस बात पे, रात के 2:30 बजे 1:30 बजने को है, ठीक है ना। इतनी बड़ी शख्सियत जलवा करे, अगर जलसे में आने का कोई मकसद हल नहीं हुआ ना तो फिर बंद कर देना ये महफिल। कम से कम इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए। डीजे बजेंगे अब शादियों में, देखो हाथ किसका नहीं उठ रहा, या तो डीजे तय करके बैठा है या डीजे की दुकान करके बैठा है। बोलो, बजाओगे डीजे, देखोगे डीजे, मैं
वक्त इतना ना होता और आप मोहब्बत से सुनते होते। मैं देख रहा हूँ ना, ये के बाद दिगर उठा बैठक लगती है ना, तो फिर मैं समझ लेता हूँ कि अब समाते बोझल हो गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ वादा कर ले और कोशिश करें, इंशाअल्लाह इससे बचेंगे पूरी तरह। डीजे गाजे बंद करेंगे इंशाअल्लाह, जहेज की डिमांड बंद करेंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह, जो नहीं बोल रहा कि उसके घर सबसे भिखारी दामाद भेज, जो उसकी हड्डियां बेच के ले जाए, तब पता चलेगा पराई घी का दर्द क्या होता है। बंद करेंगे डिमांड इंशाअल्लाह। हाँ, जहेज बाप बेटी वाला जो है जितना अपनी मर्जी से दे दे, उसकी मर्जी। क्या बात है, क्या मांगेंगे? नहीं मांगेंगे 10 लाख 12 लाख। हैरत की बात है, वो बुढ़ा जो कभी बुलेट पे नहीं बैठेगा, वो इतना इतना बड़ा बेगैरत बड़ा, नहीं मांगेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, ये भी खत्म करेंगे। और जो हमारे भाई, में हाथ नहीं उठवाऊंगा, जो भाई नशे के लत लग गई है, जिन्हें जो करीब हो गए शराब के, अल्लाह रसूल की रजा के लिए इसे छोड़ दो। इसलिए कि शराबी ना अच्छा बाप हो सकता है, ना अच्छा भाई हो सकता है, ना अच्छा बेटा हो सकता है, ना अच्छा इंसान हो सकता है, और ना ही अच्छा मुसलमान हो सकता है। इसके नुकसानात बहुत हैं, मैं सारे फर्दन फर्दन नहीं गिराऊंगा, बस इतना समझ लो इंशाअल्लाह कभी शराब के करीब, कभी ब्याज के करीब, रिश्वत के करीब, जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, उलमा का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह, और सजदों से मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। ऐसे ही बैठे रहिए, सदर जलसा के हुक्म के मुताबिक जो तरतीब होगी उस तरतीब से इंशाअल्लाह जलसा आगे चलेगा। सुभान अल्लाह। खतीबुल हिंद नाशरे